हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद द बीट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पिछले चैप्टर के जैसे ही इस चैप्टर को भी 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे हर लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। उसी लिंक के थ्रू आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज़ प्रसून एंड सब्सक्राइब माय चैनल विद द बीट फॉर स्टडी मेक इजी। टुडेज चैप्टर इज चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये जो वर्ड है प्योर मीन्स शुद्ध, हम लोग अक्सर सुनते हैं जब हम लोग दुकान पे जाते हैं, मिठाई की दुकान पे, तब बोलते हैं क्या शुद्ध देसी घी के बने हुए लड्डू। या अगर हम लोग अक्सर बोलते हैं भाई आजकल तो सब चीज़ में मिलावट ही है, दूध में भी पानी मिलाते हैं, इसमें भी मिलावट है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं शुद्ध क्या है या मिलावट क्या है, क्या समझते हैं इन दो वर्ड से, तो आप क्या बोलेंगे? आपका जवाब क्या होगा? तब शायद आप लोग बोलेंगे सर जैसे मिल्क प्योर है, सिर्फ मिल्क ही होगा, उसके अलावा वाटर नहीं होगा। तो आपके इसी जवाब पे मैं अगर बोलूं भाई मिल्क में तो ऐसी नॉर्मली पानी होता है हल्का सा, फिर फास्फोरस होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, तब आप क्या बोलेंगे? तो मिल्क प्योर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब क्वेश्चन आंसर के वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन, व्हाट इज सब्सटेंस? फर्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस क्या है? A substance is a matter which has a specific composition and specific properties. अभी specific properties क्या क्या है? Specific properties means boiling point, फिर melting point, फिर viscosity। तो एक्चुअली क्या बोल रहा है? सब्सटेंस है मैटर जिसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा, मीन्स हर सब्सटेंस का एक खुद का बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, विस्कोसिटी होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रॉपर्टीज होता है वो होगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, मैटर व्हिच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सब्सटेंस। मतलब सब्सटेंस एक ऐसा मैटर है जो फिजिकल प्रोसेस में उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे और उसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा, स्पेसिफिक कंपोजिशन से वो बना होगा, उसी को हम लोग सब्सटेंस बोलेंगे। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एग्जांपल में है सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट, शुगर। तो मैं सॉल्ट को ही ले लेता हूँ, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन से बना हुआ है। तो सोडियम और क्लोरीन से जो बना हुआ सोडियम क्लोराइड है उसका खुद का प्रॉपर्टीज है। वो सोडियम क्लोराइड को हम लोग जैसे फिजिकल कोई प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे। फिजिकल प्रोसेस मीन्स जैसे हम लोग कंप्रेस्ड कर दिया, ठीक है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इस टाइप का जो फिजिकल प्रोसेस है, फिल्टरेशन कर दिया, तो इस टाइप का जो फिजिकल प्रोसेस है इससे हम लोग सोडियम क्लोराइड को अलग, सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर पाएंगे। इसके सोडियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, सोडियम को अलग करने के लिए, क्लोरीन को अलग करने के लिए हम लोग को केमिकल रिएक्शन की जरूरत होगा। फिजिकल प्रोसेस से इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए बोल रहा है क्या जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस वो मैटर है जिसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड स्पेसिफिक कंपोजिशन होगा, जिसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे, उसी को हम लोग सब्सटेंस बोलेंगे। अभी शायद आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पिछले चैप्टर जब हम लोग मैटर पढ़े थे तब उसमें आपने बोला था मैटर इज एनी सब्सटेंस व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। मीन्स जिसका मास है, वॉल्यूम है, जो सब्सटेंस का, उसी को हम लोग मैटर बोलेंगे। और यहाँ पर बोल रहे हैं आप ये सब्सटेंस इज ए मैटर। तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है सब्सटेंस मैटर है या मैटर सब्सटेंस है। तो मैं बोलूँगा आपको एक्चुअली आप क्वेश्चन सही है। सब्सटेंस और मैटर जो है नियरली सेम ही चीज़ है। मैटर होता है हम लोगों के आसपास जो जितना भी सामान है जिसका मास है, वॉल्यूम है।
ठीक है। और सब्सटेंस है वही मैटर जिसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे, जो प्योरली उसका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा, उसी को हम लोग सब्सटेंस बोलेंगे। मीन्स बोल सकते हैं नियरली दोनों चीज सेम ही है, सब्सटेंस और मैटर। ठीक है, फिर आते हैं जनरली वी कैन से सब्सटेंस आर टू टाइप्स, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। अभी सब्सटेंस को हम लोग दो टाइप में देखते हैं, प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। ऐसे मैटर को भी बोल सकते हैं, दो ही सब्सटेंस, दो ही टाइप्स में हम लोग देखते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर क्या है, जो हम लोग कोई फिजिकल प्रोसेस से हम लोग कोई एक ही मटेरियल्स मैंने एक ही पार्टिकल से एक ही एटम से बना हुआ होगा, जिसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड ही आपको ले लिया, सोडियम क्लोराइड, आप कोई फिजिकल प्रोसेस से सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, तो वही है। और मिक्सचर होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ में और एक सब्सटेंस को मिला दिया, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है नमक, तो उसके साथ मैंने पानी को मिला दिया H2O, तो दोनों को मिलके जो बना है उसी को हम लोग बोलेंगे मिक्सचर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ ये भी क्लियर हो जाएगा और भी। व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या है, मैंने यहाँ पे भी बोला, ठीक है। प्योर सब्सटेंस इज आइडेंटिफाइड एज द सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल और मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। अभी मैंने बोला कि एक ही टाइप का एटम से बना हुआ होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही होगा, H2O सिर्फ H2O ही होगा, उसके साथ और कुछ नहीं होगा, उसके साथ और कोई पार्टिकल्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ है, गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट। इसको जैसे वाटर है, वाटर भी आप एग्जांपल ले सकते हैं H2O। तो आप ऐसे नॉर्मली फिजिकली आप क्या H2O को डिवाइड कर सकते हैं? H2O से जैसे हाइड्रोजन के अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, ऐसे आप कर सकते हैं? नहीं ना। विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन वी कैन नॉट सेपरेट H2O, सो दिस इज ए प्योर सब्सटेंस। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज डिफाइंड एज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और डिफरेंट सब्सटेंस। अभी भी मैंने बोला कि सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, नमक और पानी ले लीजिए, दोनों को मिला दिया, तो यहाँ पर दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस मिलके बनता है मिक्सचर। दो नहीं, दो से ऊपर भी होगा। जैसे हम लोग पानी के साथ नमक मिला दिया, सॉल्ट, NaCl2, फिर नमक के साथ और भी मिला दिया, चीनी मिला दिया, शुगर मिला दिया, तो 2 3 4 5 मीन्स 2 से ऊपर होगा मिक्सचर। और फिजिकल जो कॉम्बिनेशन से बना होगा, 2 या 3 ये सब्सटेंस को मिलाकर जो बनाएंगे उसी को हम लोग मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर वी कैन डिवाइड द मिक्सचर इनटू टू पार्ट्स, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अभी मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं मिक्सचर को, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अभी नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि होमो मीन्स एक ही तरह का, ठीक है, एक ही होमो, ठीक है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो अभी होमो का क्या है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे तब और भी बेटर समझ आएगा। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? Homogeneous mixture is defined as a mixture in which substances are completely mixed together and indistinguishable from one another. मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। जैसे एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, पानी में अभी नमक बोले या सॉल्ट बोले, नमक ही पकड़ता हूँ, ठीक है, सॉल्ट ही पकड़ता हूँ, सॉल्ट भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं। तो सॉल्ट डाला, सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से स्टेरिंग कर दिया, ठीक है। अभी वो पूरा घुल गया पानी में। अभी क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? वो बाहर से देख के ऐसे समझ आएगा क्या कौन सा वाला पार्टिकल जो वाटर में है, जो सॉल्ट है? नहीं ना, क्योंकि दोनों फुल्ली मिक्स्ड हो जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट का पार्टिकल कौन सा है। तो इसी टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जो मिक्सचर होता है, सॉरी, इस टाइप का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। एक तो ले लिया आपका वाटर में सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट। अभी दूसरा लेता हूँ वाटर, दूसरे गिलास में वाटर लिया, अभी वाटर के साथ क्या किया, ऑयल मिला दिया, मीन्स सरसों का तेल मिला दिया।
आप घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे सरसों का तेल जो है ना, वो ऊपर की तरफ ऐसे तैरता रहेगा और नीचे पानी रहेगा। किस लिए? क्योंकि वाटर का डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है तो पानी से, तो वो पानी के ऊपर रहता है। तो हम लोग ये जो वाटर और ऑयल जो है ना, सरसों का तेल, उसको हम लोग बाहर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाहर से देखने से हम लोगों को पता चलेगा, उन दोनों के बीच में एक सेपरेशन दिखाई देगा। नीचे वाटर है, ऊपर ऑयल है। और वाटर और सॉल्ट के सॉल्ट में क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा कौन सा पार्टिकल सॉल्ट है, सॉल्ट का पार्टिकल है, और कौन सा वाटर रखा है। तो वही है जो हम लोग डिवाइड माने हम लोग बाहर से देख के जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और जो ऑयल और वाटर का भी लिया ना, जैसे वाटर और ऑयल को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाहर से देख के, उसी टाइप को जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे heterogeneous mixture is defined as the mixture in which substance are remain separate and distinguishable from one another। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में मास के एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन में रहता है, ठीक है। लेकिन हेटेरोजेनियस में क्या होता है, कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, वो जो कुछ भी मिला दिया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई मास का कोई ये नहीं होता है, कोई कंपोजिशन नहीं होता है। वो पानी में ऑयल मिला दिया, फिर जैसे मिट्टी बाली है, बाली में मैंने नमक को मिला दिया, या बाली में शुगर को मिला दिया, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। थर्ड आते हैं, इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्री सेपरेशन बिटवीन सब्सटेंस। इसमें आपको बाउंड्री समझ ही नहीं आएगा। जैसे मैंने पानी का और अभी अभी एग्जांपल दिया था, पानी और नमक का आप सेपरेशन कर सकते हैं बाहर से देख के? नहीं ना, तो वही बात बोला है। और यहाँ पर बोल रहे हैं इट इज़ विजिबल बाउंड्रीज। हाँ, वो जैसे आपको अभी अभी एग्जांपल दिया ऑयल और वाटर का, आप बाहर से देख के विजिबल बाउंड्रीज विजिबल होता है, बाहर से देख के पता चल जाएगा। फिर एग्जांपल क्या है, शुगर सॉल्यूशन, अभी मैंने बोला सॉल्ट सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन का, एल्कोहल एंड वाटर एक्सेट्रा। और यहाँ पर एग्जांपल में क्या है, सैंड एंड शुगर। फिर ऑयल एंड वाटर का अभी भी एग्जांपल दिया। फिर मडी वाटर, ठीक है। और एक चीज़ है, इसको हम लोग है ना वो अलग से सेपरेट कर सकते हैं, बाहर से देख के उसको सेपरेट कर सकते हैं, विजिबली सेपरेट कर सकते हैं, जो हम लोग होमोजेनियस में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है? दे कैन बी मिक्सड इन एनी रेशियो। हाँ, कोई भी रेशियो में मिला सकता हूँ। जैसे मैं अभी अभी ले लेता हूँ, वाटर और सॉल्ट का लिया था ना, वाटर और सॉल्ट का ही लेता हूँ, ठीक है। अभी सॉल्ट लेता हूँ, पकड़ लीजिए 2 ग्राम, और पानी लिया, वाटर लिया मैंने 100 ml का। तो अभी मैं 2 ग्राम 100 ml में मिलाऊंगा 2 ग्राम सॉल्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अभी मेरा मन हुआ 2 नहीं, मैं 5 ग्राम मिलाऊंगा 100 ml में, तो उसको क्या हम लोग मिक्सचर नहीं बोलेंगे क्या? उसको भी तो मिक्सचर ही बोलेंगे। तो कोई मिक्स करने के लिए कोई रेशियो नहीं होता है, इसी को बोल रहे हैं दे कैन बी मिक्सड इन एनी रेशियो। 2 नंबर, दे डोंट हैव एनी फॉर्मूला। इन लोग माने इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कैसे मिलाओ जैसे भी मिलाओ, मिक्स्ड होने से होता है। थर्ड है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी जो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है वो मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट से ऊपर डिपेंड करता है, उसका अलग से कोई प्रॉपर्टीज नहीं होता है। जैसे मैं अभी अभी लिया ना, जैसे वाटर, हाँ, वाटर पानी और उसमें सॉल्ट मिला दिया, तो पानी पहले पहले उसका प्रॉपर्टीज कैसा था? पानी के जैसा ही था, ठीक है। मैं टेस्ट का ही लेता हूँ, पानी का टेस्ट था। फिर सॉल्ट मिला दिया, मीन्स थोड़ा नमकीन हो गया। अभी उसमें शुगर मिला दिया तो थोड़ा और मीठा हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, जो नमकीन हुआ है, शुगर हो माने मीठा हुआ है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या कोई मिक्सचर का कोई, हर किसी के लिए क्या मिक्सचर का कोई ये प्रॉपर्टीज डिफाइन है क्या? डिफाइन नहीं है ना। ये डिपेंड करता है जैसे सॉल्ट के ऊपर, ये डिफाइन करता है शुगर के ऊपर। अभी मैं सॉल्ट ज़्यादा डाल दिया तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा, मैं ज़्यादा शुगर डाल दिया, सॉल्ट कम डाल दिया तो मीठा ज़्यादा होगा, सॉल्ट नमकीन हल्का सा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, पूरा जो मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर।
कौन सा मैं कॉन्स्टिट्यूएंट ले रहा हूँ। आई थिंक इट इज क्लियर। नंबर 4, दे कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। अभी फिजिकल प्रोसेस से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं मिक्सचर को। क्या क्या दिया हुआ है, फिजिकल प्रोसेस क्या क्या है, फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन। इवेपोरेशन क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैंने जैसे पानी और शुगर सॉल्यूशन ले लेता हूँ, शुगर सॉल्यूशन से अच्छा होगा मैं सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेता हूँ, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स वाटर और सॉल्ट। तो वाटर को मैं अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल किया तो क्या होगा, वो स्टीम बन के ऊपर चला आगे वो हवा में मिक्सड हो जाएगा और नीचे रह जाएगा वो क्रिस्टल के आकार में सॉल्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। सब्लिमेशन भी पिछले चैप्टर में मैं समझाया था। जैसे सब्लिमेशन का एग्जांपल आप याद कीजिए, ड्राई आइस का लिया था, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड स्टेट में रहता है वो आइस के जैसा दिखता है, ठीक है। वो बहुत ही हाई प्रेशर में उसको रखा जाता है। उसको जब हम लोग 1 एटमोस्फियर प्रेशर में लेके आते हैं तब वो क्या होता है, वो वेपोराइज हो, मतलब स्टीम बन के हवा में मिक्सड हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है, गैसीय स्टेट में आ जाता है डायरेक्टली। तो इसी की जो प्रोसेस बोलते हैं ना, सॉलिड से डायरेक्टली गैसीय स्टेट में जाना, बीच में लिक्विड को ओवरटेक कर लेना, लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है, डायरेक्टली सॉलिड से गैसीय स्टेट में चला जाता है, उसी को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। एक बार रिवाइज भी हो गया, ठीक है। फिर आता है फिल्टरेशन। फिल्टरेशन क्या है, जैसे एक कोन ले लिया, उसमें फिल्टर पेपर दिया, फिल्टर पेपर में सॉल्यूशन डाल दिया, जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो अलग हो जाता है ऊपर, और लिक्विड वाला नीचे से आ जाता है, नीचे अलग हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्टरेशन प्रोसेस। फिर आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के लिए हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं लिक्विड को, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, जैसे हम लोग लिक्विड बनता है ना, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, फिर इसको कंडेंसेट करके फिर जाके वो अल्कोहल लिक्विड में आता है। यही जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो बॉइलिंग के बाद कंडेंसेशन, उसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन। आई थिंक चारों क्लियर होगा आप लोगों को। अगर बाई चांसली आप लोग को डाउट होता है चारों फिजिकल प्रोसेस के बारे में और इतना अच्छे से समझ नहीं आया, तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं अलग से 5-10 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा इन चारों फिजिकल प्रोसेस के ऊपर। आई थिंक उसके बाद आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। डिस्टिलेशन के ऊपर भी अलग से बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। नेक्स्ट आता है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। हाँ, उन लोगों का कोई मिक्सचर का कोई डेफिनेट कोई निच टाइप का कोई बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ वाटर का। वाटर, आप बोलेंगे सर वाटर बार बार ले रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जितना भी रिलेट करके चीज़ को पढ़ते हैं ना, उतना जल्दी माइंड पे वो सेटअप हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मली हर रोज़ लाइफ में पानी तो पीते हैं, पानी के अलावा तो हम लोग का मैंने लाइफ तो थिंकिंग भी करना डेंजरस है। तो इसलिए मैं जो सबसे नियरली, जो सबसे समझने में आसानी होगा, वही एग्जांपल मैं लेता हूँ ऑल टाइम, जो हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो इसीलिए मैं बार बार वाटर ले रहा हूँ, ठीक है। तो वाटर क्या था, हाँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी मैं वाटर के साथ कोई भी पार्टिकल्स मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या सेम रहेगा? नहीं ना। जैसे सॉल्ट मिला दिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या सेम रहेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड? नहीं। जो मिक्सचर है, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। वो अभी सॉल्ट मिलाया तो एक टाइप का हो जाएगा, फिर सॉल्ट के अलावा मैं अगर दूसरा कोई और भी कोई मटेरियल्स मिला देता हूँ, या सॉल्ट की जगह शुगर मिला देता हूँ, तो उसका और चेंज हो जाएगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसी को यहाँ पर बोला है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। फिर लास्ट, इट इज़ आइदर होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ऑलरेडी मैंने होमोजीनियस हेटेरोजीनियस का पर ही लिया था, ठीक है। आई थिंक 6 जो है प्रॉपर्टीज वो आप लोगों को समझ आ गया होगा और गलती भी नहीं होगा क्वेश्चन आने से एग्जाम पे, ठीक है। व्हाट इज सॉल्यूशन? अभी सॉल्यूशन ये वर्ड देखते ही हम लोग के दिमाग में एक ही चीज़ आता है, सर शायद लिक्विड के बारे बोल रहे हैं,
सॉल्यूशन मीन्स हम लोगों का जो थिंकिंग है, सॉल्यूशन मीन्स लिक्विड में लिक्विड मिला दिया, उसी से सॉल्यूशन होगा, या लिक्विड पे कोई, या लिक्विड पे सॉलिड मिला दिया, मीन्स लिक्विड होना ही होगा तब भी हम लोग का सॉल्यूशन बनता है। एक्चुअली ये बात रॉन्ग है, लिक्विड होने से सिर्फ सॉल्यूशन बनेगा ऐसा कोई बात नहीं। अभी सॉल्यूशन है ना, वो गैस गैस में भी बन सकता है, ठीक है, फिर गैस सॉलिड भी हो सकता है, फिर गैस लिक्विड भी हो सकता है, फिर आपका जैसे सॉलिड सॉलिड भी होता है सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड भी होता है, लिक्विड लिक्विड भी होता है। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। याद रखिएगा ये होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, ये इस वर्ड को गलत मत कीजिएगा। कभी कभी एग्जाम पे हम लोग इस चीज़ को गलत लिख देते हैं, होमोजेनियस के जगह होमोजेनियस लिखते नहीं है कभी कभी, या होमोजेनियस की जगह पर कभी कभी हेटेरोजेनियस लिख देते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। होमोजेनियस मिक्सचर होगा। होमोजेनियस मीन्स क्या है, हम लोग पार्टिकल्स को बाहर से देख के अलग नहीं कर सकते हैं, मीन्स सेपरेट, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है। तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अभी 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 होगा ही मिक्सचर बनने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फेज। अभी मैंने बोला गैस गैस में भी हो सकता है, गैस सॉलिड में भी हो सकता है, गैस लिक्विड में भी हो सकता है, तो वही बोल रहे हैं ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फेज। इट मीन्स इट कैन बी लिक्विड सॉल्यूशन, हाँ लिक्विड सॉल्यूशन, अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन एग्जांपल में। सॉलिड सॉल्यूशंस मीन सॉलिड सॉलिड एलॉय, एलॉय, ठीक है। एलॉय क्या है, एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ, या एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल के साथ, या 2-3 मीन्स एक मेटल तो होगा ही, 2-3 नॉन मेटल भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकता है, उसी का जो होमोजेनियस मिक्सचर होगा उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। तो एलॉय क्या है, सॉलिड सॉलिड। फिर गैसियस में हम लोग यार में तो आप जानते ही हैं हम लोग यार में क्या क्या गैस है, बहुत कुछ है, जैसे सबसे जानकारी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सब जो पार्ट, ये सब कुछ मिलके जो एयर बनता है, ये गैस है सॉल्यूशन। फिर एग्जांपल देखते हैं, शुगर सिरप, सॉल्ट वाटर, एयर एटसेट्रा। तो ए सॉल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट्स, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सोल्यूट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो सॉल्वेंट एंड सोल्यूट क्या है, फिर से वाटर और वाटर का ले लेता हूँ, ठीक है एग्जांपल। अभी वाटर पानी है, पानी में मैंने मिलाया सॉल्ट, नमक, तो ये जो पानी है, ठीक है, जिसमें सॉल्ट मिला रहा हूँ, मीन्स पानी का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो पानी में मैं सॉल्ट मिला रहा हूँ, तो इस पानी को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको मिला रहे हैं सॉल्वेंट में उसको बोल रहे हैं सोल्यूट, मीन्स सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सोल्यूट, एक्सप्लेन इट बाय सम एग्जांपल्स। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। मैंने अभी भी बोला था ना, वाटर में मैंने सॉल्ट मिलाया तो वाटर है सॉल्वेंट, जिसमें डिसॉल्व होता है, और जो डिसॉल्व हो रहा है मीन्स सॉल्ट, वो है सोल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द solution that dissolves the other component, it is called solvent. Usually the amount of solvent is usually the amount of solvent present in the solution is larger. अभी मैंने एग्जांपल जो दिया था वाटर का और शुगर का, उसमें लार्जर कौन है, वाटर है। तो ज़्यादातर टाइम होता है ना, जो सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा, मीन्स आप 99% सब हर व्यक्ति बोल सकते हैं क्या, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट है वो ज़्यादा होगा सॉल्ट से, ठीक है। सोल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूट। जो हम लोग मिला रहे हैं, जैसे सॉल्ट क्या हुआ, सॉल्ट हम लोग मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मीन्स वाटर में, तो सॉल्ट क्या हुआ, सोल्यूट। द नंबर ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट मे बी 1 और मोर देन 1, एक से भी ज्यादा हो सकता है सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट एक ही होगा। जैसे यहाँ पर मैं
वाटर, ठीक है, वाटर है सॉल्वेंट, तो वाटर में मैं सॉल्ट मिला दिया, तो सॉल्ट क्या है, सोल्यूट। अब सॉल्ट के साथ साथ मैं थोड़ा शुगर भी मिला दिया, तो क्या हो गया, शुगर भी क्या हुआ, शुगर भी होगा सोल्यूट। सोल्यूट कितना है अब, तो एक है, दो है, ऐसे एक से ज़्यादा, दो तीन चार पाँच भी हो सकता है सोल्यूट। यूजुअली द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेसर देन द सॉल्वेंट। हाँ, जो वाटर वाटर का एग्जांपल है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, सॉल्ट का कम होता है, मीन सोल्यूट का कम होता है और सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। एक टिप्स आपको देता हूँ, एक्चुअली कुछ कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कभी एग्ज़ाम के टेंशन में या एग्ज़ाम हॉल में जाके आप लोगों को कभी डाउट फील हो सकता है, अरे सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है। तब आप वाटर और सॉल्ट का जो मेरा एग्जांपल है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, सॉल्वेंट हर वक्त ज़्यादा रहेगा सोल्यूट से, ठीक है, सॉल्वेंट हर वक्त ज़्यादा रहेगा सोल्यूट से। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉल्वेंट वाट में जो सॉल्वेंट है SOLVENT, यहाँ पर वाट कितना है, 7 वाट है, S1O2L3V4E5N6T7, 7 वाट से बना हुआ है सॉल्वेंट। सोल्यूट कितना वाट से बना हुआ है, SOLUTE, 6 वाट्स। तो भी ज़्यादा कौन है, 7 वाट मीन सॉल्वेंट, कम कौन है, सोल्यूट मीन 6। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। कभी अगर मैं एक ट्रिक से, कभी बाई चांस अगर आप लोगों को डाउट फील हुआ तो यार सॉल्वेंट कौन सा है, सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है, सोल्यूट ज़्यादा रहता है, तब आप इसी चीज़ को दिमाग में एक बार घुमा लीजिएगा, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल में। ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज सॉलिड, वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, हेयर शुगर इज ए सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। वाटर और सोल्यूट, वाटर और शुगर का कॉम्बिनेशन जो मैंने मिक्सचर जो मैंने बोला था, ठीक है। वाटर क्या होता है, वाटर होता है, वाटर ज़्यादा होता है, वाटर सॉल्वेंट है, शुगर कम होता है, शुगर सोल्यूट है। फिर 2 नंबर है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये वर्ड है ना, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है या फिर इन द ब्लैंक्स में भी अचानक से पूछ सकते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है। तो ये याद रखिएगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन है सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में जो आयोडीन का सोल्यूशन होता है, एल्कोहल और आयोडीन का, उसी को हम लोग बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये थोड़ा याद रखिएगा, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है। इज ए सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, आयोडीन इज ए सोल्यूट एंड वेयर एज एल्कोहल इज सॉल्वेंट। क्या होता है, एल्कोहल का अमाउंट ज़्यादा होता है, एल्कोहल सॉल्वेंट है, और आयोडीन का अमाउंट कम होता है, आयोडीन सोल्यूट है, ठीक है। फिर है एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स क्या होता है, लाइक सोडा वाटर जो है, फिर हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब एग्जाम्पल है एरेटेड ड्रिंक्स का, ठीक है। तो एरेटेड ड्रिंक्स आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, गैस होता है लिक्विड सोल्यूशन में। दिस कॉन्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज सोल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सोल्यूट के रूप में काम करता है और सॉल्वेंट होता है वाटर। 4 नंबर है हियर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एक तो मैंने उस टाइम ही बोला था होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि हम लोग एयर को ऐसे क्या बाहर से देख के आप जैसे ऐसे बाहर में देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना नाइट्रोजन कौन सा है, ऑक्सीजन कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा है, नहीं ना। तो ये हियर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, हियर बोथ आर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इज गैस। फिर आते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन का भी प्रॉपर्टीज क्या है वो देखते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन आर एज फॉलोज। 1, इट इज एन होमोजेनियस मिक्सचर, सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर। मैंने तो हम लोग तो उसी डेफिनेशन में पढ़े थे, सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और 3 ये का सब्सटेंस का। नंबर 2, दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं। थर्ड है द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूशन स्मॉलर देन 1 न्यूटन मीटर इन डायमीटर। ये जो पार्टिकल्स होता है ना, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, इसी के लिए हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। जो हम लोग शुगर और सॉल्ट और वाटर का जो एग्जांपल लिया था ना, उसमें क्या होता है, सॉल्ट का पार्टिकल्स इतना छोटा होता है कि जो आफ्टर मिक्सिंग इतना छोटा होता है कि हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं बाहर से नेकेड आई से देख के। तो कितना छोटा है, मैंने स्मॉलर देन 1 न्यूटन मीटर से जो भी छोटा होता है, इसीलिए हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। 4 है दे डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम of light passing through
the solution because of very small particle size, so the path of light is not visible in a solution. अभी सॉल्ट और वाटर का ही, ठीक है। तो सॉल्ट जब वाटर में मिक्स्ड हो जाता है तब हम लोग के बाहर से तो दिखाई नहीं देता है, तब क्या हम लोगों को दिखाई देता है, पूरा पानी के जैसा ही पूरा सच, ठीक है, दिखाई देता है। तो हम लोग अगर एक साइड से टॉर्च मारे, ठीक है, टॉर्च का लाइट है ना, एक कांच का ग्लास ही ले लेते हैं, कांच के ग्लास में वाटर में सॉल्ट मिला के फिर अच्छे से उसको मिक्स करके एक साइड से टॉर्च से लाइट देंगे, तो क्या होगा, जो टॉर्च का जो लाइट है ना वो अंदर सॉल्यूशन में स्कैटर्ड नहीं होगा। स्कैटर्ड मीन्स वो एक साइड दूसरा साइड नहीं चला जाएगा, वो सीधा इस साइड से दे मारेंगे ना टॉर्च, वो दूसरे साइड से आपको दिखाई देगा आराम से, मीन्स लाइन जो है वो क्लियर है, वो विजिबल है। तो नेक्स्ट 5, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। तो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या है, हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्टरेशन से। फिल्टरेशन वो प्रोसेस जो एक कोन पे फिल्टर पेपर लगा के हम लोग सॉल्यूशन डाल दिया तो वो अलग हो जाए, मिक्सचर एक्चुअली सॉल्यूशन मिक्सचर डाल दिया तो वो अलग हो जाएगा, सॉलिड वाला पार्टिकल अलग हो जाएगा और लिक्विड वाला पार्टिकल निकल जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूशन में जो फिल्टरेशन प्रोसेस है वो फिल्टरेशन प्रोसेस से हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। क्यों, वो वही है, सॉल्यूशन हम लोग किसको बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का साइज है बहुत ही छोटा होता है, तो इतना छोटा होता है कि हम लोग बाहर से देख भी नहीं पाते हैं। तो इसी के लिए हम लोग जब वो फिल्टर पेपर में डालते हैं ना वो अलग ही नहीं होता है, इसी के लिए बोल रहा है जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे इसको। और ये जो सॉल्यूशन होता है बहुत ही स्टेबल होता है, वो ऐसे टूट नहीं जाएगा। जैसे शुगर सॉल्ट और वाटर का ही ले लिया, तो ऐसे आप लोग ऐसे जो वाटर का जो सॉल्यूशन है आप इसको डिस्टर्ब करके मीन्स जैसे उसमें और भी नमक डाल दिया या कुछ कर दिया, ऐसे डिस्टर्ब करके उससे अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बोल रहा है सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही स्टेबल होता है। ओके, ये 5 जो प्रॉपर्टीज है वो याद कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। व्हाट इज मींट बाय एलॉय, अभी हम लोगों ने पढ़ा था एलॉय क्या है, सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड। तो मैंने ये भी वो बताया था कि सॉलिड में एक मेटल तो होगा ही, फिर उसके बाद 2 3 4 मेटल भी हो सकते हैं, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो वही है, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। वही है, सॉल्यूशन क्या है, हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाए, उसी को तो हम लोग बोलते हैं। तो एलॉय क्या है, आप हम लोग फिजिकल प्रोसेस से एलॉय को अलग नहीं, एलॉय का जो कंपोनेंट्स है उसको हम लोग अलग नहीं कर पाएंगे। तो एलॉय क्या है, एलॉय में क्या होता है, एक मेटल होगा ही आपका, अभी एक मेटल होगा ही, उसके साथ अभी मेटल भी हो सकता है या नॉन मेटल भी हो सकता है, वो एक हो सकता है या 2 हो सकता है, वो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसी का जो कॉम्बिनेशन है मीन्स सॉलिड का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं एलॉय। ये कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एक तो याद रखिएगा। जैसे ब्रश, ब्रश किसका मिक्सचर है, जिंक का मिक्सचर है और कॉपर का जो मिक्सचर है इसको हम लोग ब्रश बोलते हैं। तो जिंक और कॉपर दोनों ही मेटल है। फिर है ब्रोंज, ब्रोंज क्या है, ब्रोंज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एक दो नंबर के क्वेश्चन पे आपको पूछ सकता है कंपोनेंट्स क्या है, ब्रश का कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, या ब्रश में नॉन मेटल कौन सा है, ऐसे भी अचानक से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप बोलेंगे नॉन मेटल तो कुछ भी नहीं है ब्रश में, दोनों मेटल से बनाया हुआ है, जिंक और कॉपर। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन घुमा के दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। फिर स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, आयरन क्या है इसमें मेटल और कार्बन क्या है नॉन मेटल। ये 3 थोड़ा याद कर लीजिएगा, एक 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। फिर आ देंगे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। जो मैंने वाटर वही वाला एग्जांपल, ठीक है, वाटर और सॉल्ट का, भी इसमें कितना सॉल्ट मिला हुआ है, ठीक है, कितना अमाउंट सॉल्ट मिला हुआ है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो मास या वॉल्यूम पे हम लोग डिफाइन करते हैं, मास या वॉल्यूम में हम लोग इसको मापते हैं या देखते हैं। तो
इसी को बोलते हैं कितना सोल्यूट, सोल्यूट में कितना जो नमक ही वाटर और या सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं तो सॉल्ट कितना मिला हुआ है, मीन सोल्यूट कितना मिला हुआ है उस सोल्यूशन में, उसी को हम लोग बोलते हैं द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्स इन ए गिवन मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, आई थिंक क्लियर है। सोल्यूट कितना मिला हुआ है सोल्यूशन में, सोल्यूट कितना है सोल्यूशन में, उसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को है ना जो सोल्यूट का जो डिफरेंट हम लोग डिफरेंस में मिला सकते हैं, सोल्यूट को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, तो उसी के ऊपर बेस करके, अमाउंट के ऊपर बेस करके इसको 3 पार्ट में देखा गया है। ठीक है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड एंड सैचुरेटेड। अभी डाइल्यूट क्या है, डाइल्यूट मीन्स जैसे मैंने वाटर ले लिया 100 ml, तो 100 ml में मैंने पकड़ लेता हूँ 100 ml में हाईएस्ट मैक्सिमम 20 ग्राम तक सॉल्ट 100 ml वाटर में मैंने सपोज है, ठीक है, ये ले लिया, ये एक्चुअल नहीं है। 100 ml वाटर में मैक्सिमम 20 ग्राम तक सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं जो हाईएस्ट मैक्सिमम है, मैक्सिमम 20 ग्राम तक सॉल्ट डिजोल्व हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। और अगर इसमें हम लोग अभी जैसे चुटकी चुटकी भर दे दिया, जैसे 1 ग्राम या 2 ग्राम जैसा दे दिया, तब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग डाइल्यूट। और उसको थोड़ा बढ़ा दिया, जैसे 5 ग्राम कर दिया या 10 ग्राम कर दिया, ठीक है, तो उसी को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में इसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। कोई क्वेरी हो तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी स्क्रीन पे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। स्टे सेफ, स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू।